अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाई, आज पूरी खुदा बख्श रावलपिंडी मेरे अपने गांव में मेरे मस्जिद की कमेटी मेंबरान ने मेरे ऊपर बैन लगा दिया है। उन्होंने बयान क्या लगाया कि आप जनाब मतलब मस्जिद शरीफ का स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है जी कि मैंने जब नात पढ़ी है तो मेरे अपने जज्बात हैं, मैंने ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाए हैं और जनाब उसके बाद मैंने मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहू के नारे लगाए हैं और जनाब मैंने लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे मुबारक लगाए हैं और मैंने जनाब ये हदीस मुबारक पढ़ी है कि मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहू, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जो कोई भी गुस्ताखी करे उसको काट के रख दो। ठीक है, अभी मेरे गांव के कमेटी मेंबरान है मुंशी गफूर साहब, उन्होंने आके पहले मेरे बच्चे को शोर डाला। फिर जब मैंने नारे लगाए हैं, कहते हैं कि मैंने आपको पहले भी मना किया, ये 3 महीने पहले भी आला हजरत का लिखा हुआ मैंने कलाम पढ़ा है दुरूद व सलाम में, फ़तह बाबे नबूवत पे बेअद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। ठीक है, ये आला हजरत का लिखा हुआ है। तो मास्टर गफूर और मास्टर अमजद साहब ने मना कर दिया है जी, ये शेर नहीं पढ़ सकते, ये इस तरह ये मतलब जब भी मैं कोई इस तरह ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से बात करूँ तो इनको पता नहीं क्यों मसला होता है, ये अपना मसला क्यों नहीं बताते। और आज मैंने नारे मुबारक लगाए हैं और जब दुरूद व सलाम पढ़ने लगा हूँ, मुंशी गफूर साहब वो कहते हैं जनाब कि आप मतलब फिर वही काम किया है। मैंने बोला यार अगर मेरी गलती है ना तो आप मुझे लिख कर दे दें कि आज जुम्मा शरीफ का दिन था, रिजवान ने नाज शरीफ पढ़ी है और साथ ये नारे मुबारक लगाएं। अगर मौलवी साहब फतवा दे दें तो जनाब मैं फिर ये फतवा उठाकर उनके पास जाऊंगा, पूछूंगा हाँ भाई क्या नाज शरीफ में लब्बैक या रसूलल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत के मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहू के नारे लगाना क्या गुनाह है। ठीक है, मैं ये पूछूंगा ना मुफ्ती साहब से, क्या आप लोग मना कर सकते हो। मैंने बोला इतनी मैंने बात बोली कि मुझे आप लिख कर दे दें कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, जुम्मा शरीफ का दिन है, मैं नात पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ। मैंने इतनी बोली है कि आप मुझे बता दें। आगे से कहते हैं जी कि अपना उनका एक बच्चा खड़ा था, डंडा ले आओ सोटी ले आओ। ओ भाई हमने गर्दनें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त नमूज़ के लिए रखी हैं, आप डंडा मारने की बात करते हो, आप मेरा सर काट दो। क्यों भाई, आप क्यों मतलब मारोगे डंडा। हम इतने मतलब साइयों वाले नहीं हैं, हम जिन मालिकों का काम कर रहे हैं ना वो हमें देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहते हो हर चीज़ से बढ़कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करो, उनकी इज़्ज़त नमूज़ की बात करो, हर चीज़ से बढ़कर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो। ठीक है, तब ईमान का अमल है। ये आप लोग मानते हो, लेकिन जब कोई गुस्ताखी कर दे आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते और ये भी कहते हो कि मौत भी कबूल है। लेकिन जब आपके लीडर ठीक है गुस्ताखों को प्रोटोकॉल दें और जब भी कोई फ्रांस का गुस्ताखी कर दे आप लोग यहाँ गद्दारी कर जाते हो, आप लोग बोलते नहीं हो। क्यों, आपके लीडरों का बीच में नाम आ जाता है, वो आपके लीडर गुस्ताखों को मिलते हैं, जफियाँ डालते हैं। इधर हमारे गांव में नून लीग पीटीआई की कमेटियां हैं, ये सिर्फ इस वजह से मस्जिद और मिंबर का हक अदा नहीं करने देते, ये मौलवी साहब को भी नहीं बोलने देते। क्यों, इनके अपने लीडर आ जाते हैं, बात करते हो मरने की, आओ मुझे मारोगे, आओ मुझे मार दो, काटो, मुझे काट दो यार, मारो।